उदास फिरता है मोहल्ले में बारिश का पानी, कागज की कश्तियां बनाने वाले बच्चे आज बड़े हो गए। दोस्तों, हम अपने आने वाले वक्त को खुशगवार बनाने के लिए जिंदगी के मामलात में बड़े उलझे हुए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम जिंदगी की इस भाग दौड़ में मिलकर अपने बचपन की यादें ताज़ी करें, जिससे आपको कुछ वक्त के लिए खुशी मिले। तो चले हम अपने गमों और उदासियों का रोना धोना छोड़कर अपने बचपन में चलते हैं। जी तो दोस्तों, इसको देखकर आपको क्या याद आया? ये है हमारे बचपन का पहला कायदा। इस कायदे पर हमने अलिफ अनार और बेबकरी पढ़ना सीखा। यहाँ तक मुझे याद है, ये कायदा खत्म करने के बाद हमें अगली जमात का कायदा मिल जाता। अगर आप में से कोई मेरी तरह मीठे का शौकीन है तो इसने बचपन में ये काम लाजमी किया होगा, रोटी में चीनी डालकर खाना और सुबह के वक्त चाय में रोटी डुबोकर खाने का तो दोस्तों अपना ही मजा था। दोस्तों, ये हमारे प्राइमरी स्कूल के जमाने की तख्ती। हाँ दोस्तों, ये वही तख्ती है जिसे पहले गीला किया जाता और फिर इस पर गाची का पोचा लगाने के बाद धूप में रखकर इसके खुश्क होने का इंतजार करते और फिर एक लंबी सांस के बाद इस तख्ती पर कलम दवात की मदद से लिखते। और ये काम हम घर और स्कूल दोनों जगह करते। वाकई में ये बड़ी मुशक्कत और मेहनत वाला काम था। दौरे जदीद में डिफरेंट अंदाज से साइकिलिंग करना आज का फैशन बन चुका है, मगर बचपन में हमने जिस अंदाज से साइकिल चलाई, दुनिया भला इसका मुकाबला आज कैसे कर सकती है। पंजाबी में इस अंदाज से साइकिल चलाने को कैंची चलाना बोलते हैं। हाँ तो दोस्तों, जरा बताएं किसने बचपन में इस अंदाज से साइकिल चलाई? ईद कार्ड। दोस्तों, आपने भी कभी गुजरे वक्त में अपने प्यारों को ईद कार्ड भेजा होगा और हम बड़ी खुशी के साथ बाजार से जाकर ईद कार्ड खरीदते और इस पर ईद मुबारक लिखकर एक तोहफे के तौर पर अपने दोस्तों को देते। मगर आज ये ट्रेंड तकरीबन ना होने के बराबर है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हमारे बचपन के कुछ खेलों की। तो सबसे पहला नंबर आता है इस रेस का, जिसमें बच्चे एक छड़ी के साथ टायरों को धकेलते और एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में बाज़ औक़ात गिर भी जाते। मगर ये गिरना कैसा था, धूल मट्टी झाड़ने के बाद हंसते मुस्कुराते हुए फिर खड़े हो जाते। बचपन की 2 से अढ़ाई माह की होने वाली गर्मी की छुट्टियां भला किसे भूलने वाली है। और इन दिनों हमारी सिर्फ यही मसरूफियात होती थी, जैसा कि पींग झूलना, लट्टू घुमाना, आंख मिचोली, पिट्ठू गरम। और जो सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला खेल था वो ये चोर सिपाही का खेल था। बादशाह का वजीर कौन, जी हजूर जी हजूर। क्यों दोस्तों, ऐसा ही कहते थे ना कुछ। अच्छा तो दोस्तों, बचपन की बारिशें तो आपको कभी नहीं भूली होगी। जब हल्का सा बादल गरजने की देर थी तो मोहल्ले के सारे बच्चे इकट्ठे होकर खूब गश्त करते और फिर बारिश के पानी में नहाते। और ये कागज की कश्तियां बनाकर बारिश के पानी में आपने भी कभी न कभी फेंकी होगी। क्यों, है ना दोस्तों आपके बचपन की ये सुनहरी याद। दोस्तों, ये लड़कियों का फेवरेट खेल था, लेकिन इस खेल का नाम तो आज मुझे भी याद नहीं। तो चले शाबाश, फटाफट इस खेल का नाम मुझे कमेंट करके बता दें कि आप भी किसी से कम नहीं हो। दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्कूल की जिंदगी के बारे में। बचपन में क्लासरूम के अंदर ये काम कौन कौन करता था, यानी अपनी कॉपी को दूसरों की कॉपियों के नीचे रखते और हम में से बात तो अपनी कॉपी को सबसे आखिर में रखते। लेकिन उस्ताद तो फिर आखिर उस्ताद होता है ना, वो भी कॉपियों को पलट कर सबसे आखिर में चेक करनी शुरू करता। दोस्तों, ये हमारे प्राइमरी स्कूल के जमाने की घंटी, जिसके बजने के लिए हम सारा दिन बेताब रहते और घंटी के बजते ही हम छुट्टी की बुलंद आवाज निकालते। दोस्तों, आज हम अपने वालिदैन से बेखौफ होकर फिल्में ड्रामे देखते हैं, लेकिन 90 की दहाई के लीजेंड एक कहानी को भी अपनी किताब में रखकर पढ़ते थे। और इस वक्त उमरू यार की कहानियां बड़ी फेमस थी। क्या आप भी याद है आपको उमरू यार की वो जंबील जो बादशाहों का सारा खजाना डालने के बाद भी नहीं बढ़ती थी? हाँ तो दोस्तों, कौन है वो खुशकिस्मत लोग जिन्हें बचपन में मक्खन खाने और कच्चे मकानात में रहने का शरफ हासिल हुआ? किन लोगों ने अपने बड़ों को धोती और पगड़ी बांधे हुए देखा? सिर्फ लीजेंड इस जमाने की लुज़्ज़त को हासिल कर पाए, क्योंकि आज की जनरेशन तो इस चीज को एक बात से आड़ समझती है। दोस्तों, ये है वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जो कि आज के टीवी से हुजम में बहुत ज्यादा बड़ा होता था। और पाकिस्तान में पीटीवी के नाम से सिर्फ एक ही चैनल था और इशरत हुसैन सर पर दुपट्टा लेकर बिस्मिल्लाह पढ़कर नशरियात का आगाज करती थी। दोस्तों, अब बात करते हैं माजी के पुराने गैजेट्स की। ये वो पिस्तौल है दोस्तों जिसे हम हाथ में थाम कर असली पिस्तौल वाली फीलिंग लेते थे। और इस पिस्तौल का नाम मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दें कि इसका नाम तो हमें आज भी याद है। बचपन की ये याद तो आपको कभी नहीं भूली होगी। चलो इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। ये है वाइस्कोप। आज हम जो चाहे मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं, मगर उस दौर में मोबाइल कहाँ होते थे, इसलिए ये वाइस्कोप के अंदर कुछ मखसूस तस्वीरें होती थी जिसको लेंस के जरिए बड़ा करके दिखाया जाता था। हमारी बचपन की कई यादें तो इस गेम से भी जुड़ी हैं, लेकिन मुझे इस गेम पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, क्योंकि एक तो इसके सेल बहुत ज्यादा जल्दी खत्म हो जाते थे और दूसरा इसके अंदर रात के वक्त खेलने के लिए कोई लाइट नहीं थी। दोस्तों, ये लेजर लाइट, बचपन में अक्सर ने इसको लेने के लिए बड़ी जिद भी की होगी और इसके नतीजे में मार भी खाई होगी। इस लाइट के आगे लगने वाले कुछ एक्स्ट्रा पीसीज इसको और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते थे।
जरा यहाँ पर ठहरिए दोस्तों, वीडियो के अंदर एक चीज तो ऐड करना हम मुसलसल भूले ही जा रहे हैं। ये है हमारे बचपन का सबसे फेवरेट ड्रामा ऐनक वाला जिन। 4 सीजन पर मुश्तमिल ये ड्रामा एक साइंस फिक्शन मूवी और जादू की दुनिया से कम ना था। अब आपके बचपन में कई और भी ड्रामे याद आ रहे होंगे, जैसा कि वारस, धुआं, चुनरी, जो कि वाकई में बड़ी अमेजिंग ड्रामे थे। अच्छा तो दोस्तों, किस किस ने बचपन में 2G पर चलने वाली इस फेसबुक का मजा लिया? यकीन जानो ये फेसबुक हम जितनी मर्जी चला लेते फिर भी एक दिन में हमसे 100 MB भी खत्म नहीं हो पाती। और आज हम 2G से 4G और 5G एंड्रॉइड थामे बैठे हैं, मगर फिर भी मुतमिन नहीं है। तो क्या हमने बचपन से आज तक सब कुछ पाया ही है या कुछ खोया भी है? कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन करें। बस यही दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो खत्म हो जाती है। जिंदगी की भागदौड़ में आपको कुछ पल के लिए तो इस वीडियो से खुशी मिली होगी, लेकिन हमारी बचपन की अभी यादें बहुत सी बाकी हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब मैं इस वीडियो का पार्ट 2 अपलोड करूं तो वो आपसे मिस ना हो जाए। जाते वक्त अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी